नमस्कारम। आरपीएससी टॉपर विथ एसपी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में मैं एसपी शुरान आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन का यह पेपर है रीट 2018 का। 60 क्वेश्चन हैं, विस्तार से देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है रीट 2020 के लिए। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? अनुच्छेद 74। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है, यह कथन असत्य है। जबकि बाकी 3 कथन संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, सत्य। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है, सत्य। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है, यह सत्य है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में शामिल है। गौर करें, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फिर वो बात चाहे राज्यों की हो, 2 केंद्र शासित प्रदेशों की हो या फिर संसद के सदस्यों की हो। संसद का मतलब है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। जबकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जिनका मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता है नहीं भाग लेंगे। राज्यसभा में 12 सदस्य भी नहीं भाग लेंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगतीसी। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तंजानिया। समताप सीमा का औसत तापमान रहता है 0 डिग्री। बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है बाह्य आग्नेय शैल का। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है 10%। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था? फाहियान। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। समाज सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ बंजारा परिवार में। चेतावनी रा चोंगटिया किसने लिखे? केसरी सिंह बारहट ने। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। पेगम वंश का आनंद मंदिर यहां स्थित है म्यांमार। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी किसने जीता? पृथ्वीराज चौहान। राजस्थान में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? कालबेलिया नृत्य। संत मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है नागरीदास। चूरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित हैं गोगाजी। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया?
अमृता देवी। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17। 17 से खतरा, अस्पृश्यता की, छुआछूत किया तो खतरा है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? भाग 4.1। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है? समान कार्य हेतु समान वेतन। इसका मतलब यह हुआ कि दो व्यक्ति या पुरुष या महिला या दो पुरुष समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान मिलेगा, वेतन मिलेगा। इस संदर्भ में संविधान में किसी प्रकार का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। जबकि जो बाकी तीनों हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, यह संवैधानिक प्रावधान है, संविधान में इसका उल्लेख है। विधायिका में अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण, यह भी संवैधानिक प्रावधान है। यहां आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, राजस्थान में जो राजस्थान की विधानसभा है जिसकी कुल सदस्य संख्या 200 है, वहां पर अनुसूचित जाति अर्थात एससी के लिए कितने पद आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने पद आरक्षित हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में इस तिथि को सामने आया 1 नवंबर 1956, जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। अब यहां से कुछ क्वेश्चन हैं जो हैं शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। सामाजिक अध्ययन की अंतिम जो 2 यूनिट हैं वो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है, किस स्तर पर सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है? वह है माध्यमिक स्तर पर। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया B.S. ब्लूम द्वारा। आपने यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मिले नई वीडियो की जानकारी मिले। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, ये दोनों ही पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, किसके अनुरूप होनी चाहिए? विद्यार्थी के। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है उसका नाम है, यह है नरेशन अर्थात कथन। सामाजिक अध्ययन में शिक्षक को बल देना चाहिए विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। यहां गौर करें, NCF 2005 स्वयं कहता है कि विद्यालय में जो बालक है उसे बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए, बाहरी जो परिस्थितियां हैं, बाहरी जो विषय वस्तु है उसके संदर्भ में सामाजिक मुद्दों के प्रति उस बालक में चिंतन शक्ति का विकास हो। इस पर बहुत ही गंभीरता के साथ NCF 2005 जोर देता है। यहां मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, NCF 2005 का प्रारंभ किस साहित्यकार की पंक्तियों से होता है? आपको उस साहित्यकार का नाम लिखना है। हिंट देता हूं,
उस साहित्यकार का संबंध बंगाल से है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। यहां तीनों ही कथन सही हैं। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में और विषय वस्तु की बेहतर समझ को विकसित करने में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी होता है। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। देखिए, बीएस ब्लूम पर 2 सवाल पूछ लिए गए हैं उद्देश्यों पर। विकल्प ए, प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन है किलपेट्रिक का। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। कौन सी रबी फसल है? सरसों। निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14 भारत की पूछी गई है। भारत में शीतकालीन वर्षा कहां से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? भूमध्य सागर। सिंधु गंगा के मैदान जहां आंतरिक प्रवाह स्थानीय रूप से जानी जाती है, तराई प्रदेश। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय किस ऊर्जा संसाधन को है? कोयला। टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को निषिद्ध कर दिया है, बैन कर दिया है? सिक्किम, जो भारत का प्रथम ऑर्गेनिक स्टेट भी है। किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। कौन सी नदी उत्खात भूमि बेडलैंड के लिए कुख्यात है? चंबल। याकूत जनजाति का आवास वास्य स्थान है? उत्तरी साइबेरिया। घग्गर का मैदान अवस्थित है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। राजस्थान का प्रथम उद्योग स्थापित हुआ, प्रथम वस्त्र उद्योग ब्यावर, अजमेर जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही? गंगानगर। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, जिसे हमें भी आपकी ओर से प्रोत्साहन मिले। कौन सा स्थान, ये क्वेश्चन को बोनस दिया गया था। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जय समंद। विष्णु के भक्त कहलाते हैं अलवार। अलवार थे विष्णु के भक्त और नयनार थे शिव के भक्त। किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? ये है अंगुत्तर निकाय। और एक और ग्रंथ है जहां पर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, वो कौन सा है? आप कमेंट करके बताएं। रावी नदी का प्राचीन नाम था पुरुषनी। सुरसेन जनपद की राजधानी थी
मथुरा। तो ये थे कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को बोनस के रूप में दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको पाठ्यक्रम के प्रति समझ बनाने में, किस प्रकार से सवाल अब तक पूछे गए हैं, इस बात की समझ बनाने में, और आपकी तैयारी की रणनीति आगे क्या हो, इसके लिए भी ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका आभार। आरपीएससी टॉपर विथ एसपी इस यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहें। धन्यवाद।